इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे मिडिवल हिस्ट्री की टाइमलाइन को अलोंग विथ डिटेल्ड फैक्ट्स। तो लास्ट वीडियो में जो हम टाइमलाइन देख रहे थे हम पहुंच गए थे 632 एडी तक, यानी डेथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। सो इसके बाद क्या हुआ, एक नई पोस्ट आई खलीफा की। और ये जो खलीफा था ये पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस हेड का काम करता था। और जो पहला खलीफा था उसका नाम था अबू बकर। नाउ इसके आगे इस्लाम में आपने पढ़ा होगा शिया और सुन्नी इसके बारे में, तो उनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है, वो देख लेते हैं यहाँ पे क्विकली। सो शियाज वांटेड अली टू बी फर्स्ट खलीफा एज ही वाज द सन इन लॉ ऑफ मोहम्मद साहब, मतलब डायरेक्ट ब्लड रिलेशन में था। फातिमा कौन थी? डॉटर थी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की, उनके हस्बैंड थे ये। देन सुन्नी सुन्नीस accepted अबू बकर एज खलीफा हु वाज अ क्लोज एसोसिएट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। सो दोनों में बस यही डिफरेंस है कि शिया क्या चाहते थे कि जो अली हैं वो बन जाएं खलीफा, बट सुन्नीस चाहते थे कि जो अबू बकर हैं, जो मोहम्मद साहब के एसोसिएट है, वो बन जाए खलीफा। तो ये मेन डिफरेंस था दोनों में। अब 711 एडी में क्या होता है, एक नया खलीफा बनता है। पहला फर्स्ट खलीफा तो अबू बकर था, 711 एडी में वाजिद अली ये बन जाता है खलीफा। आगे देखते हैं अब। नाउ रूलर ऑफ श्रीलंका सेंट गिफ्ट टू वाजिद अली, क्योंकि वाजिद अली खलीफा है तो उसको एज अ वो अथॉरिटी है तो गिफ्ट भेजते हैं प्रिंस, मतलब राजा लोग आपस में रिलेशंस अच्छे करने के लिए या फिर उसको रिस्पेक्ट शो करने के लिए। बट इट वाज लूटेड एट देवल पोर्ट विच वाज अंडर किंग दाहिर्स रूल, राइट। Then ruler of Iran, Mansur Hajjaj, wrote letter to King Dahir to take action against the culprits, but Dahir took no action. अब यहाँ पे होगा गड़बड़। कैसे भाई, श्रीलंका के किंग ने वाजिद अली को भेजा गिफ्ट, वो गिफ्ट लूट लिया गया गुंडों द्वारा। कहाँ पर? देवलपोर्ट में। और वो देवलपोर्ट आता था राजा दाहिर के अंदर, राइट। तो जो रूलर था ईरान का उसने एक लेटर लिखा राजा दाहिर को कि भाई इनके अगेंस्ट एक्शन लो, पर राजा दाहिर ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब एक साल बाद 712 एडी में क्या हो जाता है, फर्स्ट अरब अटैक ऑन इंडिया। कैसे होता है देखो। अंडर मोहम्मद बिन कासिम अ अटैक वाज लॉन्च्ड ऑन दाहिर एंड हिज फैमिली वाज किल्ड आफ्टर हिज डिफीट। ये क्यों? क्योंकि ये बदला लेने के लिए अटैक किया गया था, क्योंकि दाहिर ने जो किंग दाहिर था उन्होंने पनिश नहीं करा था उन गुंडों को जिन्होंने खलीफा का गिफ्ट लूट लिया। So Dahir's two daughters were kidnapped and gifted to Khalifa. But Khalifa got angry on Muhammad bin Qasim as two daughters of King Dahir accused him of misbehavior, and Khalifa gave death sentence to Muhammad bin Qasim. After this first invasion जो आपका राजा दाहिर पर हुआ था, अरब इन्वेजन मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट मेजर इवेंट आता है वो देखते हैं। देन 962 से 963 में खुरासान। अब ये आजकल भी बहुत न्यूज़ में है ये टर्म खुरासान, खासकर अफगानिस्तान वाले इंसिडेंट्स को लेके, तो इसको भी थोड़ा हम ध्यान से देखेंगे। खुरासान था क्या? सो अगर आज का टाइम देखें तो पार्ट्स ऑफ मॉडर्न ईरान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड तजिकिस्तान, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन खुरासान। सो खुरासान था समानी अम्पायर के अंडर। अब यहाँ पर एक आमिर था, यानी जो रूलर मेन था उसका नाम था अब्द अल मलिक। अब जब इसकी डेथ हो जाती है, डेथ ऑफ आमिर, तो यहाँ पर दो फैमिलीज आ जाती हैं जो अपना मतलब वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। एक होती है सिंजूरी फैमिली, दूसरी होती है गजनवी फैमिली। गजनवी फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट रूलर आता है अल्पत जीन। सिंजूरी फैमिली में अबू अल हसन, और ये सपोर्ट करता है द पावर वॉज कैप्चर्ड बाय मसूर वन। ये मसूर वन को सपोर्ट करता है और वो मतलब ये जो खोरासान अम्पायर है उसको अपने अंडर ले लेता है, राइट। आगे देखते हैं। अब आगे क्या होगा, ये जो अल्पत जीन है, यानी ये गजनवी फैमिली वाला अल्पत जीन फ्रॉम दिस गजनवी फैमिली, ये अल्पत जीन मूव टू अफगानिस्तान एंड एस्टेब्लिश्ड गजनी अम्पायर। क्यों? क्योंकि खुरासान में
तो पावर किसी और ने कैप्चर कर ली, मसूर वन ने, तो इसको वहां से हटा दिया गया। तो ये अफगानिस्तान जाएगा और गजनवी अंपायर की स्थापना करेगा। अल्पतजीन वॉज स्लेव एंड मैरिड हिज डॉटर टू सुब्तजीन। अल्पतजीन खुद एक स्लेव था और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी सुब्तजीन से। आगे देखते हैं। अब ये जो सुब्तजीन नाम का बंदा है, 977 एडी में सुबकतजीन बिकेम रूलर ऑफ गजनी। ठीक है, ये गजनी वही जगह है जिसको अल्पतजीन ने इस्टेब्लिश करा था, गजनी एम्पायर इन अफगानिस्तान। और यही सुबकतजीन अटैक करेगा जयपाल ऑफ पंजाब को। पंजाब का जो रूलर था जयपाला, उसको अटैक करेगा 977 एडी में। और ये जो इंसिडेंस है इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था ना कि जो अपना 712 एडी में फर्स्ट अरब अटैक हुआ था इंडिया पे, एक तो ये इवेंट, और दूसरा 977 एडी में फर्स्ट टर्किश अटैक हुआ था इंडिया में पंजाब में। ठीक है, तो पहले अरेबिक अटैक हुआ है 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, और 977 एडी में 977 एडी में फर्स्ट टर्किश अटैक हुआ पंजाब में इंडिया में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो सुबकतजीन है ना, इसका आगे फिर बेटा आता है जिसको मतलब बार बार हमें किताबों में इसका नाम पढ़ने को मिलता है। वो कौन था? महमूद ऑफ गजनवी। ठीक है, गजनवी जेड, ये हमेशा याद रखना। गजनवी और गोरी में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो जेड यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, जेड वाला पहले आ जाएगा, गजनवी। महमूद ऑफ गजनवी पहले आएगा और मोहम्मद ऑफ घोरी बाद में आएगा। ठीक है, तो महमूद ऑफ गजनवी कौन था? ये सुबकतजीन का बेटा था। ठीक है, अब ये देखो गजनवी अंपायर से ही आ गया ना, तो इसलिए इसका नाम हो गया महमूद ऑफ गजनवी। 911 से 1030 एडी तक। 998 में महमूद गजनवी रूलर बन गया गजनी का। इसने इंडिया को अटैक करा 17 टाइम्स, 1000 से 1027 एडी के बीच में। ठीक है, इसने प्लंडर करा, मतलब लूटपाट मचाने के लिए, भारत की जो वेल्थ थी, धन थी, उसको लूटने के लिए। इसका एम था टू कलेक्ट मैक्सिमम बूटी एंड अंपायर बिल्डिंग इसका एम नहीं था, सिर्फ प्लंडर करना, पैसा और एरिया को तबाह कर देना, यही सब था इसका एम। बट अंपायर बिल्डिंग के एम से ये नहीं आया था। राइट, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। आगे देखते हैं। 1001 एडी। अब 1001 एडी में क्या होता है? ये अटैक जो महमूद ऑफ गजनी है, ये अटैक करता है, कैप्चर कर लेता है जयपाला ऑफ पंजाब को। लेटर जयपाला वाज रिलीज्ड बट ही कमिटेड सुसाइड। शर्म के मारे वो सुसाइड कर लेता है कि वो हार गया था। 1005 एडी में ये अटैक करता है मुल्तान पे। देन 1018 में कन्नौज पे। 1019 में अगेन अटैक्ड ऑन कन्नौज एंड किंग राज्यपाल सरेंडर्ड। अब ये धीरे धीरे जो छोटे मोटे अंपायर्स है ना आसपास की, उन सबको कैप्चर करना शुरू करेगा। 1021 एडी, हिंदू रूलर ऑफ कलिंजार एंड ग्वालियर डिड नॉट लाइक द कॉर्डली सरेंडर ऑफ राज्यपाल टू मुस्लिम रूल एंड दे किल्ड राज्यपाल। इन्होंने खुद ही मार दिया उसको, क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया था मुस्लिम रूल के अंडर। दिस ड्रू अटेंशन ऑफ महमूद गजनवी टूवर्ड्स ग्वालियर एंड कलिंजर। अब गजनवी को समझ में आ गया ये तो अलग ही तरह के नमूने हैं, इन्होंने अपने ही बंदे को मार दिया, तो इनको मतलब मारना बहुत आसान होगा, इनको हराना। तो ये खुद ही दुश्मन की मदद कर रहे हैं। तो 1025 एडी 1025 एडी में क्या होगा? सोमनाथ टेम्पल वॉज लूटेड बाय महमूद ऑफ गजनी बट जाट्स रॉब्ड हिज आर्मी ऑन हिज वे बैक टू गजनी विथ बूटी। लुटेरे को ही लूट लिया जाट्स ने। जब वो सोमनाथ टेम्पल को लूट कर वापस लौट रहा था तो जाट्स ने उसको रास्ते में लूट लिया। 1027 एडी महमूद गजनी अटैक्ड जाट्स टू टेक रिवेंज। 1025 में जाट्स ने गजनी को लूटा, फिर उसने रिवेंज लेने के लिए 1027 एडी में अटैक करा। 1030 एडी में क्या हो जाता है? डेथ ऑफ महमूद ऑफ गजनी। राइट, अब इसके बाद एक नया एम्पायर आता है जिसको हम बोलते हैं सेल्जूक एम्पायर। ठीक है, ये सीरिया ईरान वाले एरिया में था, मावरा उनहर करके उस एरिया को इस नाम से जाना जाता था। सो सेल्जुक एम्पायर बिकम स्ट्रॉन्गर आफ्टर द डेथ ऑफ महमूद गजनी एंड डिफीटेड मसूद। मसूद कौन था? सन था महमूद ऑफ गजनी का, उसको भी इन्होंने हरा दिया। और ये जो खुरासान था ना, जो सबसे शुरू में हमने पढ़ा था, उसको भी कैप्चर कर लिया इस नए सेल्जुक एम्पायर ने। मसूद डिफीटेड टुक असाइलम इन लाहौर
एंड नाउ लेफ्ट विद गजनी एंड पंजाब। तो मसूर हारने के बाद लाहौर चला गया असाइलम लेने के लिए, और अभी बस उसके बाद कौन सा एरिया बच गया? गजनी और पंजाब का एरिया। आगे देखते हैं। अब मिड ऑफ 12th सेंचुरी में क्या होता है यहाँ पर? इन मिडल ऑफ 12th सेंचुरी एन इम्पॉर्टेंट चेंज हैपेंड। और वो चेंज क्या हुआ था? ओटोमन एम्पायर कैप्चर्ड ट्रेडिंग रूट्स पासिंग बाय लैंड बिटवीन यूरोप एंड एशिया। तो भाई जब ओटोमन एम्पायर ने ये रूट कैप्चर कर लिया तो नए सी रूट की डिमांड हो गई, नीड फॉर अ न्यू सी रूट्स। तो जो मसूद सन ऑफ मोहम्मद गजनी लिमिटेड टू पंजाब एंड गजनी ओनली रह गया था। ये सारे नए चेंजेस आ रहे हैं। इधर ओटोमन एम्पायर एक्सपेंड कर रहा है, वो सी रूट्स की डिमांड आ रही है, उसने डिसरप्ट कर दिया ट्रेडिंग रूट्स, और ये मसूद लिमिटेड हो चुका है। तो इस वक्त क्या होगा, जब ये सारी सिचुएशन होगी ना, तो जो टर्किश ट्राइब्स है वो स्ट्रांग होने लग जाएंगी। कैसे और वो क्या करेंगे वो देखते हैं। सो टर्किश ट्राइब्स ओवर पावर्ड सेल्जुक अंपायर एंड डिथ्रोन्ड द सेल्जुक। दिस क्रिएटेड पावर वैक्यूम या गैप, एंड दिस गिव बर्थ टू टू न्यू पावर्स। एक था आपका ख्वारिज्मी अंपायर एंड दूसरा था घोरी अंपायर, राइट। ये घोरी में ही आगे जाके मोहम्मद घोरी आएगा। अब देखो ये सारी चीजें चल रही हैं इधर। सिमिलरली कुछ चीजें इंडिया में चल रही थी। इंडिया में क्या चल रही थी? राइज ऑफ न्यू राजपूत रूलर्स इन इंडिया, सेम इसी टाइम में। अब किस किस जगह पे कौन कौन से रूलर्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप बार बार लिख के चाहे याद कर लेना। तो एक बार हम इसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो गढ़ावाला था कन्नौज में, गढ़ावाला कन्नौज। चौहान्स ऑफ अजमेर, परमार्स ऑफ मालवा, चंदेला ऑफ बुंदेलखंड, तोमर ऑफ दिल्ली, चालुक्यास ऑफ गुजरात, कालचूरी ऑफ जबलपुर एंड पाला ऑफ बंगाल, राइट। आगे देखते हैं। अब क्या होगा, ये जो घोरी है ना एंड ख्वारिज़मी अंपायर, ये सब आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। किसके लिए? खुरासान के लिए, वही सबसे पुराना वाला एम्पायर। ख्वारिज़मी अंपायर कैप्चर्ड खुरासान। घोरी अंपायर पुश्ड आउट एंड लेफ्ट विथ ओनली ऑप्शन टू अटैक इंडिया वाया अफगानिस्तान। अब इसको भी वहां से भगाया। एक को भगाया था तो वो अफगानिस्तान गया था, गजनी वाला, और घोरी को भगाया तो ये इंडिया में आएगा, अफगानिस्तान के थ्रू अटैक करेगा। एज सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया वाज अंडर ख्वारिज़मी अंपायर। अब देखते हैं क्या करता है। अब घोरी अंपायर में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो ये ही बंदा था जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो था शहाबुद्दीन महमूद। ये इसके तीन नाम थे, तीनों में से कोई भी कई बार पूछ लेता कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला था शहाबुद्दीन महमूद, और मोहम्मद घोरी, और मुइजुद्दीन बिन साम। इसका टाइम पीरियड था 1173 एडी। 1173 एडी ही बिकेम रूलर ऑफ गजनी, राइट। 1175 एडी मोहम्मद घोरी अटैक्ड मुल्तान। 1178 एडी tried to enter Gujarat but got defeated by Bhima II. Bhima II कौन थे? A minor who fought under his mother नायिका देवी। देन 1182 एडी से 1183 एडी। अब ये भी गौरी भी क्या करेगा, पहले छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनको जीतने की कोशिश करेगा। गौरी का सामना होगा फिर 82-83 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड से, इन वार विथ भीमा टू। अच्छा, उससे पहले ये जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है इसकी लड़ाई हो रही किससे? भीमा टू से, यही वाला भीमा टू जो लड़ गया था घोरी से। तो यहाँ पे मतलब आपस में ही सेम इंडियन किंगडम से आपस में लड़ रहे हैं। 1187 चालुक्य वर्सेस चौहान्स में लड़ाई होने लग जाएगी। 1190 एडी मोहम्मद गोरी रूल्ड पेशावर, लाहौर, सियालकोट, यहाँ तक आ जाएगा इसका कब्जा। अब 1191 एडी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद गोरी का आमना सामना होगा पृथ्वीराज चौहान से। सो पृथ्वीराज चौहान का एक्चुअल जो हम देखें कोरोनेशन के हिसाब से उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, क्योंकि क्या रहता है ना, किंग्स में सेम नाम के किंग्स रहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड जोड़ देते हैं, जैसे एलिजाबेथ 1 2 3 4 ऐसे जोड़ देते हैं हम। तो सिमिलरली जो ये वाले पृथ्वीराज थे इनका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिनको हम जानते हैं। सो डिफीटेड महमूद ऑफ गोरी। इसको
डिफीट कर दिया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। आगे देखते हैं। 1192 एडी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन एंड डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद घोरी। आएगा यहाँ, गजनी लिख दिया गलती से। हम बात कर रहे थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन की। तो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में क्या हुआ, डिफीट हो गई पृथ्वीराज चौहान की बाय मोहम्मद घोरी। राइट, फर्स्ट बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने डिफीट किया था मोहम्मद घोरी को 1191 एडी में। 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में डिफीट हो गया पृथ्वीराज चौहान का बाय मोहम्मद घोरी। अब एक बार अच्छे से देख लेते हैं लेक्चर 2 में जो हमने टाइमलाइन अभी पढ़ी, उसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी, मोहम्मद घोरी यानी मियाजुद्दीन मोहम्मद घोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड। किसके लिए हुआ था ये बैटल? फॉर तबर हिंदा। ये तबर हिंदा आज का मॉडर्न डे का भटिंडा है, इस जगह के लिए ये लड़ाई हुई थी। आउटकम क्या रहा? पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद घोरी, घोरी फ्लैड टू गजनी। और ये जो फर्स्ट बैटल में गोरी को गजनी भागना पड़ा, क्यों? क्योंकि जो एक बहुत ही स्ट्रांग मिलिट्री कमांडर था पृथ्वीराज चौहान का, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा इस बैटल को जीतने में। स्कंद वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ चौहान्स एंड उनका नाम था स्कंद। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 सीई, इसमें क्या होगा? महमूद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान अगेन फॉर रिवेंज ऑफ हिज डिफीट फ्रॉम चौहान बाय गोरी। आउटकम क्या रहा इसका? मोहम्मद घोरी defeated पृथ्वीराज चौहान, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन रिगार्डेड एज टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। स्कंद वाज absent, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात थी इन सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। ऐसा माना जाता है कि अगर स्कंद शायद वहां होते तो ये बैटल पृथ्वीराज चौहान नहीं हारते। चंद्र बरदाई रोट पृथ्वीराज रासो एंड चंद्र बरदाई को फर्स्ट हिंदी कवि के रूप में भी जाना जाता है। राइट, ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। आगे देखते हैं। इनिशियली जयचंद गढ़वर या गढ़ावाला किंग, फादर ऑफ संयोगिता, he was the ruler of Kannauj, was supporter of Muhammad Ghori as he did not sided with पृथ्वीराज चौहान in second battle of तराइन। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी उस संयोगिता के फादर की इच्छा के विरुद्ध जाकर संयोगिता से विवाह किया था। बट इन 1194 बैटल ऑफ चंदावर, अब दुश्मन को दोस्त बनाया था किसने? गढ़वाला किंग जयचंद ने। अब वही दुश्मन धोखा देगा इनको, कौन? मोहम्मद ऑफ घोरी, चंदावर के बैटल में। 1194 बैटल ऑफ चंदावर, मोहम्मद घोरी वर्सेस जयचंद गढ़वाला। मोहम्मद घोरी डिफीटेड जयचंद एंड कैप्चर्ड कन्नौज। मोहम्मद घोरी मेड हिज स्लेव जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, रूलर ऑफ दिल्ली, पंजाब एंड लाहौर। राइट, 1194 आते आते क्या होगा? घोरी एक्सपेंडेड हिज एम्पायर टिल दिल्ली, यूपी एंड बिहार बॉर्डर्स। बख्तियार खिलजी वॉज अपॉइंटेड बाय मोहम्मद घोरी टू रूल द ईस्टर्न पार्ट, यानी यूपी बिहार का जो बॉर्डर वाला एरिया था वहां तक का पार्ट। बख्तियार खिलजी फर्दर अनेक्स्ड बंगाल बाय डिफीटिंग किंग लक्ष्मणा इन नाडिया बाय डिसेप्शन। धोखे से इसने अटैक करके लक्ष्मण जो किंग था नाडिया का उस टाइम का बंगाल, उसको हरा दिया था। मतलब ये जो इसको एरिया दिया गया था उससे और ईस्ट में बढ़ गया बख्तियार खिलजी। नाउ ही मार्च टूवर्ड्स असम एज ही वांटेड टू कैप्चर तिब्बत एज वेल, but the king of Assam, Magha, defeated Khalji and his dream failed। आगे देखते हैं। अब आगे 1206 में बख्तियार खिलजी was killed by an आमिर। 1203 में, उससे पहले क्या हुआ था? घोरी अगेन डिफीटेड बाय ख्वारिज्मी एम्पायर। ये महमूद ऑफ घोरी जो वापस गया था, इसको फिर से ख्वारिज्मी एम्पायर ने हरा दिया। 1205 से 1206 खोखर ट्राइब ऑफ पंजाब कट और डिसरप्टेड द रूट कनेक्टिंग लाहौर टू गजनी। गजनी आपका कहाँ था? अफगानिस्तान में। 1206 मोहम्मद गोरी violently crushed the खोखर tribes
बट ऑन हिज वे बैक टू गजनी ही वॉज किल्ड बाय एन ओल्ड फोय। एक पुराने दुश्मन ने उसको वापस जाते वक्त मार दिया। अब यहाँ पे घोरी की स्टोरी हो गई खत्म। मोहम्मद घोरी यहाँ पे खत्म 1206 में। तो जो उसका स्लेव था यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको उसने छोड़ा था दिल्ली और आसपास के एरिया का रूल देखने के लिए, दिल्ली पंजाब लाहौर का, वो आगे स्टार्ट करेगा स्लेव डायनेस्टी। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक स्टैब्लिश्ड स्लेव डायनेस्टी विथ लाहौर एज द कैपिटल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पूरा पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। थैंक यू सो मच।